हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे अपकीर्ण व विषमता चैप्टर में पढ़ा जाता है। और यह है कि यदि किसी कारणवश हमारा प्रमाप विचलन या समांतर माध्यम में कोई आइटम मिसरीड कर लिया जाए, गलत पढ़ लिया जाए, तो उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे यानी प्रमाप विचलन और समांतर माध्यम में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, इस चीज को आज हम समझेंगे। तो देखिए, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हमको सिग्मा एक्स निकालना है तो क्या करना है, एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस इसकी जगह एक्स बार लिखा जा सकता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्या किया हमने, इधर भी स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर हट गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो आया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, एक्स बार इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो इससे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन बराबर हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो लिखेंगे एन गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। क्या किया, ये हमने फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, इसकी जगह एक्स बार, ये भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा एक्स अपॉन एन ही आने का। अब देखिए, हमने इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इधर आया, एक्स बार का स्क्वायर इधर आया तो प्लस का हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एक्स बार का स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये मैंने इधर लिखा, ये इधर लिखा, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब है कि कभी भी हमको सिग्मा एक्स चाहिए तो हम एन गुणा एक्स बार करेंगे, और सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एन गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए तो लिखना पड़ेगा एन गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। ये हमने करके बताया। अब देखिए, अगर कोई चीज को अशुद्धि का शोधन करना है तो किस प्रकार से करना है, एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से करना है। देखिए, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार, तो यहां क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स निकालना है तो एक्स बार और एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर होता है। तो यहां इसकी जगह ले सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इसका मान एक्स बार है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो यह आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार इधर आके जुड़ेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये माइनस है, इधर आकर प्लस का हो गया एक्स बार का स्क्वायर, बराबर हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो यहां से सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा एन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। अब देखिए, अगर सिग्मा एफ गुणा एक्स स्क्वायर निकालना है तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। या होल स्क्वायर नहीं आएगा, इसका भी स्क्वायर अंदर ही आएगा। अब देखिए, अशुद्धि का शोधन किस प्रकार से करना है उसको देखते हैं। ये हमने निकाला कि हम टोटल कैसे निकालेंगे, उसकी बात हुई। अब देखिए, अशुद्धियों का शोधन किस प्रकार से करना है, फिर हम अशुद्धियों का शोधन करने के लिए सवाल करेंगे। अशुद्धियों का शोधन, देखिए, सही सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गलत सिग्मा एक्स माइनस गलत मूल्य प्लस सही मूल्य। इसी प्रकार से सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है तो आएगा
सिग्मा एक्स स्क्वायर गलत जो है माइनस गलत मूल्य का स्क्वायर प्लस सही मूल्य का स्क्वायर। अभी आपको करके बताएंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। और सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे, सही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सही यानी करेक्ट स्टैंडर्ड एक्स बार का स्क्वायर। तो क्या करना है, सिग्मा एक्स आपको सही निकालना है तो जो गलत वैल्यू है उसको घटा देंगे, सही वैल्यू को जोड़ देंगे, सिग्मा एक्स सही आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है तो जो गलत सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान आया उससे गलत मूल्य का स्क्वायर घटा देंगे और सही मूल्य का स्क्वायर जोड़ देंगे। और सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस करेक्ट अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर घटाएंगे तो सही स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब देखिए इसको सवाल को आपको हल करके बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे करते हैं, देखिए सवाल मैं 4-5 सवाल करके बताता हूं। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं, n बराबर 100, 100 पद मूल्य का समांतर माध्य 20 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 था। क्या पूछा गया, 100 पद मूल्य का समांतर माध्य 20 है और प्रमाण विचलन 5 है। तो पूछा गया सिग्मा एक्स क्या होगा और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा। दो ही चीज पूछी है, 100 पद मूल्य का समांतर माध्य 20 और प्रमाण विचलन 5 है। तो पदों के योग व पदों के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिग्मा एक्स बराबर होता है एक्स बार गुणा एन। तो एक्स बार का मान 20 और इसका मान 100, तो यह हो जाएगा 2000। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो आएगा एन गुणा स्टैंडर्ड का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। एन का मान है 100 पद मूल्य, ये हुआ 20 का स्क्वायर और ये हुआ 5 का स्क्वायर। तो आएगा 100, 400 प्लस 25 तो आएगा 42500। ये पहला पूरा सवाल हमने कर दिया। सवाल ये दिया गया था कि 100 पद मूल्य का समांतर माध्य 20 और प्रमाण विचलन 5 है तो उनके पदों का योग आ गया। क्या किया, n गुणा एक्स बार 20 गुणा 100 2000। दूसरा पदों के वर्गों का योग निकालने का ये फॉर्मूला है, n इक्वल टू स्टैंडर्ड का स्क्वायर। ये देखिए ये पद के योग का फॉर्मूला, ये पदों के योग का फॉर्मूला। ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन करके देखा कि समांतर माध्य में। अब संशोधन की बात करते हैं तो ये देखिए, अब संशोधन कैसे करना है उसकी बात हम करते हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिससे कि संशोधन आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मान लीजिए n 20 पद मूल्य का समांतर माध्य भी 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। 20 पद मूल्यों का समांतर माध्य 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। बाद में पता चला कि एक पद मूल्य 13 के स्थान पर 30 पढ़ा गया। सही एक्स बार निकाली, याद करो। देखिए सवाल क्या है, 20 पदों का समांतर माध्य आया 20 और प्रमाण विचलन आया 5। बाद में पता चला कि एक पद मूल्य जो कि सही तो था 13, उसकी जगह क्या पढ़ लिया, 30 पढ़ लिया गया। तो सही समांतर माध्य क्या होगा और सही प्रमाण विचलन क्या होगा। तो यहां देखिए इसको हल करते हैं। सिग्मा एक्स बराबर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन, तो 20 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 400। ये गलत है। तो सही सिग्मा एक्स निकालेंगे तो इस 400 में से सही वैल्यू जोड़ेंगे और गलत मूल्य घटाएंगे। तो यह अगर 400 में 13 तो जुड़ेगा और 30 घटेगा। क्लियर। तो हो जाएगा 413 माइनस 30 दैट इज 383। तो सही एक्स बार हो जाएगा दैट इज सिग्मा एक्स, सही सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो आएगा 483 डिवाइडेड बाई 20। तो सही एक्स बार हो जाएगा 19.15। ये सही आ गया।
ये सही एक्स बार आ गया। तो एक्स बार निकालने के लिए क्या किया, पहले हमने सिग्मा एक्स निकाला, वो 400 आया। अब इस सिग्मा एक्स में सही मूल्य था 13, तो 13 को जोड़ दिया। गलत मूल्य था जो गलती से जुड़ गया, वो 30 जुड़ा तो गलती से जुड़ गया, उस 30 को घटा दिया, तो ये आया सही आया। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा एन गुना स्टैंडर्ड का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। एन का मान हमारे पास है 20, स्टैंडर्ड का स्क्वायर आपका आएगा 5 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 400 तो आएगा 20 मल्टीप्लाई 425 दैट इज 8500। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है 8500। अब देखिए इसको सही करेंगे, सही सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 8500 माइनस गलत मूल्य का स्क्वायर जोड़ेंगे, गलत मूल्य के स्क्वायर को घटाएंगे और सही मूल्य के स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो 8500 में से 30 का स्क्वायर घटेगा और 13 का स्क्वायर जुड़ेगा, कैसा भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या करना है, सही ये तो आया 8500। अब इस 8500 से हमने क्या करना है, गलत मूल्य का स्क्वायर को घटाना है और सही मूल्य के स्क्वायर को जोड़ना है। तो ये आपका आया 8500, इससे 30 का स्क्वायर तो घटेगा, वापस देखिए 8500, इससे 30 का स्क्वायर जो है वो तो घटेगा और 13 का स्क्वायर जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7769। ये आएगा 8500 माइनस का 900 प्लस का 169, 13 को 13 से करेंगे 169 आएगा, तो आएगा 7769। अब देखिए, अब सही अर्थमेटिक मीन अब आपको सही प्रमाप विचलन निकालना है, तो क्या करेंगे, सही स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर सही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सही एक्स बार का स्क्वायर करना है। सिंपल सी बात है, तो क्या करना है, ये आया 7769, ये सही है, डिवाइडेड बाई 20 माइनस ये सही है 19.15 का स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है, 7769 को 20 से 7769 को 20 से डिवाइड किया तो आया 388.45 माइनस 19.15 का स्क्वायर, इसमें से घटाया 366.7, तो रिजल्ट आएगा 21.7275 और इसका रूट निकाल लेंगे तो आएगा 4.66। तो देखिए सही जो आया है, सही इसमें आया 4.66। तो यहां देखिए एक्स बार सही आया 19.15 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.66। इस प्रकार से अगर कोई सवाल में करेक्शन है तो वो करेक्शन हम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आराम से करेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स निकालना है और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, वो दोनों आप सही रखेंगे तो स्वतः ही आपका सवाल सही हो जाएगा। और देखिए इस प्रकार का एक दो सवाल और कराता हूं। ये इसमें एक गलती थी, मैं आपको 2 गलती वाला भी कराऊंगा, 3 गलती वाला भी कराऊंगा, तो आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 200 n बराबर 200 पद मूल्य थे, n बराबर 200 पद मूल्य ये थे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस प्रकार से बटे हुए थे। और इसका जो समांतर माध्य आया वो आया 40 और प्रमाप विचलन आया 15। 200 पदों की एक श्रेणी थी और उसका क्लास इंटरवल दे रखा था 0 to 5, 5 to 10, 10 to 50, 15 to 20, 20 to 25, इस प्रकार से दे रखा था। अब इस श्रेणी का समांतर माध्य आया 40
और प्रमाप विचलन आया 15। अब बाद में पता क्या चला, बाद में पता चला कि एक पद मूल्य 43 को 53 पढ़ लिया। क्या किया, एक पद मूल्य जो ओरिजिनली 43 था उसको क्या पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया। तो हमको तो सही एक्स बार क्या होगा, वह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक समंग श्रेणी 200 पद थी, 200 पद थे, कुल फ्रीक्वेंसी का टोटल था 200 और वो फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 इस प्रकार से थी। इसका अर्थमेटिक बनाया 40, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15। तो देखिए सिग्मा एक्स दैट इज एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन दैट इज 40 मल्टीप्लाई 200 दैट इज 8000। अब आप देखिए कि जब हम क्लास इंटरवल लेते हैं तो ये तो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल, तो ये आया होगा 2.5, 0 to 5, अब देखिए फिर 2.5 के बाद आएगा 7.5, 7.5 के बाद आएगा 12.5, 17.5, 17.5 का 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 इस प्रकार से क्लास इंटरवल आएगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जहां 43 थी, 43 का यहां फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी और हमने ले ली यहां पर, तो यह फ्रीक्वेंसी का गुणा होता है एक्स में। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 43 यहां था और 53 यहां था, तो यहां इसका क्या जुड़ने वाला था, इसका जुड़ने वाला था 42.5। आप देखो थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, ये क्लास इंटरवल वाली सीरीज है, वर्ग दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to, तो इसका मिड वैल्यू ये होता। अब क्या हो रहा है, 53 जो है, थोड़ा सा आपको और क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। ये क्लास इंटरवल थे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। अब देखिए हमने 43 को 53 पढ़ लिया, यानी जो टिक यहां लगना था वो टिक यहां लग गया। तो यहां लगना था तो यहां पढ़ा जाता ये 42.5, जबकि पढ़ा गया 53.5, 52.5, क्योंकि देखिए इसका मिड वैल्यू क्या आएगा 2.5, इसका मिड वैल्यू आएगा 7.5, इसका मिड वैल्यू आएगा 12.5, इसका मिड वैल्यू आएगा 17.5, ये 22.5, 27.5 इस प्रकार से मिड वैल्यू। तो अगर 53 पढ़ लिया तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी में जो टिक हुआ वो फ्रीक्वेंसी में एक्स्ट्रा टिक यहां हो गया, जबकि ये गलती से हो गया, जबकि होना यहां था, ये सही था और गलती से यहां टिक कर दिया गया। ये अब इसको समझना है। तो अब क्या करना है, अब इसको आप समझिए कि अब सही सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सही सिग्मा एक्स निकालने के लिए 8000 में जुड़ना चाहिए था 42.5 और जुड़ गया 52.5, क्योंकि देखिए 53 का मिड वैल्यू आएगा 42.5, 53 का 52.5 और 43 का 42.5। हालांकि आप 53 या 43 भी जोड़ेंगे तो वही 10 का अंतर है, पर इसमें कोई वो नहीं है, पर आगे हम करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो यहां 10 कम कर देना है, तो आएगा 70990। तो सही एक्स बार बराबर सही सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन
तो आएगा 7990 डिवाइडेड बाई 200। तो 7990 डिवाइडेड बाई 200 ये आएगा 39.95। 39.95 एक्स बार सही आया। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर एन गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो एन का मान है 200, इसका मान है 20 का स्क्वायर, इसका मान है 15 का स्क्वायर। तो आएगा 200 400 प्लस 225, ये 40 का स्क्वायर है। तो ये आएगा 1600। तो आएगा 1600 प्लस 225 मल्टीप्लाई 200, ये आ गया 365,000। अब देखिए सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 365,000 में गलत वैल्यू 52.5 का स्क्वायर घटाया और सही वैल्यू 42.5 का स्क्वायर जोड़ दिया। तो आया ये तो आपका 365,000 42.5 जोड़ेगा 365,000 42.5 का स्क्वायर जुड़ेगा और 52.5 का स्क्वायर घटेगा। तो यह आया 364,050। 364,050 क्या किया हमने 52 का स्क्वायर इसमें 52.5 का स्क्वायर घटाया और 42.5 का स्क्वायर इसके अंदर जोड़ा। अब सही स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा सही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है 364,050 डिवाइडेड बाई 200 माइनस 39.95 का स्क्वायर इसमें से घट जाएगा। 365,000 42.5 का स्क्वायर जुड़ा 52.5 का स्क्वायर घटा 36। अच्छा अब डिवाइडेड बाय 200 तो ये आया 182.025। 182.025 माइनस 39.95 का स्क्वायर ये आया 1820.25 और ये आया 1596.00। तो ये बचेगा 224.24 224.2475 और इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो आया 14.97। सही क्या आएगा 14.975। तो सही आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 14.975। ये सही स्टैंडर्ड आ गया 14.975। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कंटिन्यूस सीरीज दे रखी हो, अगर कंटिन्यूस ये स्टैंडर्ड 14.975, तो अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज दे रखी हो तो वहां पर मिड वैल्यू को आपको जोड़ना है, मिड वैल्यू को आपको घटाना है। इसी प्रकार से मिड वैल्यू के स्क्वायर को घटाना है और मिड वैल्यू के स्क्वायर को जोड़ना है। सामान्य रूप से इस प्रकार से अगर कोई गलती आती है तो इस प्रकार से हम करेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले आया था 40 की जगह आया 39.95। इसी प्रकार ये 15 आया और 15 की जगह आया 14.975। इस प्रकार से हम जो समांतर माध्य है इसमें संशोधन कर सकते हैं। अभी तक देखिए हमने एक गलती की बात करी, अगर दो गलतियां हो जाए तो क्या करना है इसको भी आप समझ लें। अगर दो मिस्टेक होती है तो क्या करना है और तीन मिस्टेक होती है तो क्या करना है। देखिए 100 पद है, 100 पदों के समांतर माध्य आया 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5। बाद में पता चला दो
दो पद जो थे वो थे 35 और 42 को 53 और 24 पढ़ लिया। देखिए ये थे 35 और 42 सही थे, जबकि गलती से क्या थी कि उल्टा पढ़ लिया। 5 को इधर पढ़ लिया, 3 को इधर पढ़ लिया। 42 था, ये 24 पढ़ लिया। तो सही एक्स बार व स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, क्या निकालना है? तो देखिए सिग्मा एक्स बराबर होता है एक्स बार गुणा एन, 40 गुणा 100, 4000। सही सिग्मा एक्स, इस 4000 में सही मूल्य जोड़ेंगे 35 और 42, गलत मूल्य घटाएंगे 53 और 24, वापिस 4000 का 4000 ही रहा। क्योंकि आप देखिए ये भी 77 है, इनका भी जोड़ 77 है, तो सही एक्स बार जो होगा वो हो जाएगा सही सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हो जाए 4000 में वापस हम 100 का भाग देंगे तो 40 का 40 ही आएगा। यानी समांतर माध्यम में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर होता है एन गुणा स्टैंडर्ड का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो क्या करना है, एन का मान 100, 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 100, 1600 प्लस 25, तो आएगा 162500। अब इसको सही करेंगे, सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 162500 में सही वैल्यू 35 का स्क्वायर जुड़ेगा, 42 का स्क्वायर जुड़ेगा, गलत वैल्यू है 53, इसका स्क्वायर घटेगा और 24 का स्क्वायर घटेगा। तो हमको क्या करना है, 1,62,500 है, उसमें हम 35 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, 42 के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो आया देखिए 162500। अब इसमें 35 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आएगा 162500 प्लस 1225। 42 का स्क्वायर भी जुड़ेगा तो आएगा 1764। 53 का स्क्वायर घटेगा तो आएगा 2809। 24 का स्क्वायर घटेगा तो आएगा 576। तो इसका रिजल्ट आया 162104। ये सही सिग्मा एक्स स्क्वायर आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सही सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्ट एक्स बार का स्क्वायर। तो क्या करना है अपने को, 162104 अपॉन 100 माइनस 40, वो का वही सही आया था का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1621.04 माइनस 1600, तो ये आपका हो जाएगा 21.04। क्या करना है, 21.04 का अंडर रूट निकालना है, तो आया 4.586। तो सही स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4.586, ये सही है। इस प्रकार से अगर कोई अशुद्धियां होती है तो उन अशुद्धियों को करेक्ट किया जाता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर 3 गलतियां हो तो किस प्रकार से सोल्व करना है। 2 गलतियों तक हमने कर लिया, अगर 3 मिस्टेक्स हो तो किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। बहुत सिंपल है, आप सिग्मा एक्स निकाल लीजिए, फिर उसमें जो करेक्ट वैल्यू है वो जोड़ दीजिए, रॉन्ग वैल्यू है वो घटा दीजिए। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर उसमें करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर जोड़ दीजिए, रॉन्ग वैल्यू के स्क्वायर को घटा दीजिए, इससे करेक्ट आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उस सूत्र में मान रखना है। एक क्वेश्चन लास्ट और करा देते हैं कि इसके अंदर आपको 3 गलतियां हो तब भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मान लीजिए एक श्रेणी में 100 पद थे जिसका अर्थमेटिक मीन आया 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 7। बाद में पता चला 3 पद
तीन पदों के मूल्य 32, 40, 45, 32, 23 व 16 को 23 पढ़ लिया, इसको 42 पढ़ लिया और इसको 61 पढ़ लिया भैया, उल्टा पढ़ लिया। तो देखिए सही स्टैंडर्ड डेविएशन व एक्स बार के मान ज्ञात। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बराबर होता है एक्स बार गुणा एन, तो होगा 100 गुणा 25 दैट इज 2500। सही सिग्मा एक्स निकालेंगे तो 2500 में ये सही मूल्य थे, ये गलत मूल्य थे, तो इसमें 32 जोड़ेंगे, इसमें 24 जोड़ेंगे, इसमें 16 जोड़ेंगे, 23 घटाएंगे, 42 घटाएंगे, 61 घटाएंगे। तो क्या करना है, 2500 32 को प्लस करना है, 24 को प्लस करना है, 16 को प्लस करना है, 23 को माइनस करना है, 42 को माइनस करना है और 61 को माइनस करना है, तो आया 2446। सही एक्स बार निकालने के लिए 2446 में 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24.46। पहले 25 आया था, अब सही आया 24.46। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए n गुणा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर किया जाता है। तो n का मान 100, ये 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कर लेंगे 25 का स्क्वायर 100, 625 प्लस 49 तो आया 67400। अब देखिए सही सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 67400 में सही वैल्यू 32 का स्क्वायर जुड़ेगा, 24 का स्क्वायर जुड़ेगा, 16 का स्क्वायर जुड़ेगा, 23 का स्क्वायर घटेगा, 42 का स्क्वायर घटेगा, 61 का स्क्वायर घटेगा। तो आपको क्या करना है, 67400 32 मल्टीप्लाई 32, ये आएगा 10 to 4, 24 का 576 हो जाएगा, 16 का 256 हो जाएगा, 23 का ये घटेगा तो आएगा 529, 42 का फिर घटेगा तो ये आ जाएगा 1764, 61 का फिर इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 3721। तो टोटल बचेगा 63242। अब देखिए सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम ये नया वाला लेंगे, 63242 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 24.46 का होल स्क्वायर, दोनों करेक्ट लेने हैं। तो आएगा 632.42 माइनस 24.46 का स्क्वायर 598.29 इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 34.128 और इसका रूट निकाल लेंगे तो आएगा 5.84। तो ये सही आएगा 5.84, जबकि पहले 7 आ गया था, और एक्स बार सही आएगा 24.46। इस प्रकार से
अगर कहीं अशुद्धि हो जाती है समांतर माध्य निकालने में या प्रमाप विचलन में निकालने में कोई अशुद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार से हम उन अशुद्धियों को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि अगर एक अशुद्धि हो जाती है तो किस प्रकार से ठीक किया जाता है, अगर 2 अशुद्धि हो जाती है तो भी ठीक कर सकते हैं, और 3 अशुद्धि हो जाती है तो भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर श्रेणी सतत हो तो थोड़ा सा आपको वहां पर मिड वैल्यू का गुना करना है, न कि जैसे एक हमने क्वेश्चन लिया था तो उसमें देखा था। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। प्रमाप विचलन और समांतर माध्यम में अशुद्धियों को किस प्रकार से ठीक किया जाता है उसके लिए थैंक यू।